आज हम स्टार्ट करेंगे इस एग्जांपल से। इसको हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे ताकि आपको पता चले कि एक बाइनरी नंबर से हम कैसे ऑक्टल नंबर में जाते हैं। उन्होंने कहा कि जब आपको एक 9 बिट बाइनरी नंबर दिया जाए, 9 बिट बाइनरी नंबर का मतलब है कि उसमें आपको 9 डिजिट्स नज़र आ रहे हों, सारे 0101 की फॉर्म में हैं। अब आप इसको किस में करेंगे? 3 ग्रुप्स में चेंज करेंगे। पहला ग्रुप 110, 0101 और 011। आपने राइट से लेफ़्ट साइड पे जाना है, यानी पहला ग्रुप बनेगा 011 जो एंड पे 3 डिजिट्स लिखे हुए हैं। फिर सेकंड ग्रुप दरमियान वाला है 101 और फिर लास्ट ग्रुप में शुरू वाला है 110। अब ईच ग्रुप ऑफ 3 बिट्स कॉरेस्पॉन्ड्स टू सिंगल ऑक्टल डिजिट। अब हमने इसके लिए एक सिंगल डिजिट तलाश करना है। अब जैसे 110 है, अब चूँकि 110 एक बाइनरी नंबर है, इसको सिंपल नंबर में ले जाने के लिए इसकी बेस 2 है तो हम वो वाला मेथड यूज़ करेंगे। 1 के बाद कितने डिजिट्स हैं? 2, तो 1 इंटू 2 रेज़ टू पावर 2, फिर 1 प्लस 1 इंटू 2 रेज़ टू पावर 1, फिर 0 इंटू 2 रेज़ टू पावर 0। अब 0 की वजह से लास्ट डिजिट क्या हो गया? 0। पहले का क्या आंसर होगा? 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4, 4 1 ज़ा 4, फिर 2 1 ज़ा 2, 4 प्लस 2 क्या आ गया? 6। इसी तरह से बाकी भी जो बाइनरी नंबर हैं आप उनको किस में चेंज कर सकते हैं? ऑक्टल, सिंपल ऑक्टल नंबर में चेंज कर सकते हैं। अब ये जो 110 है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 6 को, 101 5 को और 011 3 को। और अगर हम इसको इसमें पुट करें तो हमारे पास क्या नंबर बन जाएगा? 110, 101 और 011। ये पूरा नंबर ऑक्टल सिस्टम में किसकी इक्वल आएगा? 653 के। नोट दैट द ऑक्टल नंबर सिस्टम इज़ नॉट द एक्चुअली यूज्ड इन द मॉडर्न कंप्यूटर टू डू देयर वर्क। जो ऑक्टल नंबर सिस्टम है वो कंप्यूटर में बेसिकली यूज़ नहीं होता इतना। देयरफॉर वी कैन से दैट द बाइनरी नंबर इज़ इक्वल टू द 653 octal. Whenever you have a binary number that cannot be divided into the 3 groups, you will have to add the 0 up to the left end of it to make it appropriate. उन्होंने कहा कि अगर कोई ऐसा बाइनरी नंबर है जिसमें 9 डिजिट्स नहीं है तो उसके लेफ़्ट एंड यानी सबसे आखिरी कॉर्नर, यानी अगर जैसे ये आपके पास एक नंबर आ रहा है तो इसके बिल्कुल इस तरफ हम स्टार्टिंग में क्या लगा देंगे? 0, तो वो 9 डिजिट नंबर बन जाएगा। ये एग्जाम्पल सिर्फ समझने के लिए है। अब ये देखो आपके पास ऊपर ऑक्टल नंबर दिए हुए हैं 0 1 2 3 4 7 और इनकी बाइनरी रिप्रेजेंटेशन भी दी हुई है। बाइनरी ऑक्टल नंबर जब भी बाइनरी में चेंज होगा तो वो 3 बाइनरी नंबर से रिप्रेजेंट होगा। अब जैसे 0 तो 0 ही रहेगा। अब 1 को उन्होंने कैसे रिप्रेजेंट किया? ये 1 को देखें, 1 इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 चूँकि 2 से छोटा है तो आप क्या लिख देंगे? इसकी क्वेश्चन में लिख देंगे 0 और 1 क्या बन जाएगा? रिमाइंडर। अब इसकी रिप्रेजेंटेशन क्या हुई? 0 0 1 0 1। अब ये जो एंड में हमने 0 ऐड किया ये 3 बिट्स बनाने के लिए हमने ऐड किया, क्योंकि अभी हमने कहा कि ऑक्टल नंबर जब बाइनरी में चेंज होता है तो वो 3 बिट्स होता है। इसी तरह मैंने आपको 2 को भी चेंज करके दिखाया है, 3 को भी चेंज करके दिखाया है। तो ये बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है। आपको वो ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू में भी आ सकती है कि अगर एक ऑक्टल नंबर 2 है तो इसकी बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्या है? 010। 3 की क्या है? 011। 4 की क्या है? 100। और ये चेंज कैसे होती है? ये साइड पे मैंने आपको इसका रफ वर्क करके दिखाया। बिल्कुल वैसे ही जैसे हम एक नंबर को, आपको एक सिंपल नंबर दिया जाता है और आप उसको बाइनरी में चेंज करना चाहते हैं तो किससे डिवाइड करते हैं? 2 से, जैसे हमने कल 83 को किया था। इस एग्जाम्पल में को सिर्फ समझना है, इसमें कोई ख़ास रट्टा लगाने वाली चीज़ नहीं है। बस आपने ये याद रखना है कि आपको अगर कोई बाइनरी नंबर दिया जाता है तो आप उसको कैसे चेंज करेंगे। आज मैं आपको कुछ रिटन वर्क दूँगी, आपने वो करना है। उसके बाद है कन्वर्जन फ्रॉम डेसिमल टू ऑक्टल। अब ये अल्गोरिथम आपने याद करना है कि अगर आपसे पूछा जाए कि डेसिमल को ऑक्टल में चेंज करने के लिए क्या करना चाहिए। द अल्गोरिथम बिलो ट्रांसलेट्स द डेसिमल नंबर इनटू एन ऑक्टल नंबर, कि आप एक डेसिमल नंबर को ऑक्टल नंबर यानी एक बेस 2 नंबर को बेस 8 नंबर में कैसे चेंज कर सकते हैं। टू कन्वर्ट द डेसिमल नंबर टू एन इक्विवेलेंट ऑक्टल नंबर, डिवाइड द नंबर बाय 8। अब जैसे 83 नंबर दिया हुआ है, आपने इसको अगर ऑक्टल में चेंज करना है तो किससे डिवाइड करेंगे? 8 से। राइट डाउन द रिमाइंडर, जैसे ये मैंने लिखा 8 1 ज़ा 8। अब ये जो आगे 3 लिखा हुआ है ये 8 से छोटा है तो इसके क्वेश्चन की जगह लिखा 0 और 3 को क्या बना दिया? रिमाइंडर। फिर 8 1 ज़ा 8, 10 में से 8 माइनस हुए, रिमाइंडर क्या आ गया? 2। अब फिर बचा 1 जो है वो 8 से छोटा है तो इसकी क्वेश्चन में लिखा 0 और 1 को क्या बना दिया? रिमाइंडर। तो फिर उसके बाद क्या है? कंटिन्यू द डिविजन्स अंटिल वन ऑफ द नंबर रिजल्ट्स इन 0, यानी जब एंड पे 0 आ जाए तब तक आपने करते रहना है, बिल्कुल वैसे ही जैसे बाइनरी नंबर में किया था। ऑक्टल इज़ अ बेस 8 नंबर एंड द ऑक्टल नंबर इज़ रिमाइंडर
रीड फ्रॉम द बॉटम टू द टॉप, बिल्कुल इसको भी आपने वैसे ही करना है। अच्छा, याद करने में आज आपके ये सिर्फ 5 स्टेप्स हैं। अभी मैं आपको पिक्चर सेंड करती हूँ, कुछ सवाल हैं जो आपने रिटन सॉल्व करने हैं, चाहे जहाँ भी आप सॉल्व करें, चाहे कंप्यूटर की कॉपी पे या रफ़ कॉपी पे, तो उसकी आपने पिक्चर्स मुझे सेंड करनी है। याद करने के लिए सिर्फ 5 पॉइंट्स हैं, आपने मैथमेटिकल इसको सॉल्व करके मुझे सेंड करना है।